तो हमने ये जो लेंसेज के डिफरेंट 6 पोजीशन थी और कनकेव लेंस का भी हमने बता दिया कि कहाँ पर उसकी इमेज हमेशा छोटी बनती है, वर्चुअल बनती है, स्मॉल साइज़ की बनती है और इरेक्ट होती है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल लेंसेज। जो स्फेरिकल लेंसेज हैं उसमें जो डिस्टेंसेज हैं उसको पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लेते हैं वो हम बताएंगे। फॉर लेंसेज वी फॉलो साइन कन्वेंशन सिमिलर टू द वन यूज्ड फॉर स्फेरिकल मिरर। जैसे वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का था, वी अप्लाई द रूल्स फॉर साइंस ऑफ डिस्टेंसेज एक्सेप्ट द ऑल मेजरमेंट्स आर टेकन फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। वहाँ पर सारे जो डिस्टेंस थे पोल से लिए जाते थे, यहाँ पर सभी डिस्टेंस जो हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज़ पॉजिटिव एंड दैट ऑफ कनकेव लेंस इज़ नेगेटिव। तो कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव ली जाती है और कनकेव लेंस की जो नेगेटिव ली जाती है। यू मस्ट टेक केयर ऑफ अप्लाई अप्रोप्रिएट साइंस फॉर द वैल्यूज़ ऑफ यू, वी एंड एफ। इसमें यू जो है वो मिरर लेंस के सामने होता है तो वो नेगेटिव लिया जाता है, अगर इमेज दूसरी तरफ बनती है तो वी पॉजिटिव होती है। तो कन्वेक्स लेंस के लिए एफ पॉजिटिव होती है और कनकेव लेंस के लिए एफ नेगेटिव होती है। तो ऑब्जेक्ट की हाइट जो ऊपर को है वो पॉजिटिव और इमेज की हाइट एच जो है वो नीचे को नेगेटिव ली जाती है। आगे है लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। तो लेंस फार्मूला जो है एज वी हैव ए फार्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर्स वी आल्सो हैव फार्मूला फॉर स्फेरिकल लेंसेज। दिस फार्मूला गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड द फोकल लेंथ f। तो इसमें भी ये जो मिरर लेंस फार्मूला है वो भी u, v, f का रिलेशन बताता है। द लेंस फार्मूला इज एक्सप्रेस्ड एज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसमें जो v है वो डिस्टेंस ऑफ द इमेज है और u जो है वो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है और f जो है वो फोकल लेंथ है। द लेंस फार्मूला गिवन अबव इज़ जनरल एंड इज़ वैलिड इन ऑल सिचुएशंस और फॉर एनी स्फेरिकल लेंस। तो ये जो जनरल फार्मूला है ये सभी प्रकार के लेंसेज के लिए एप्लीकेबल है। टेक प्रॉपर केयर ऑफ साइन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज़। तो डिफरेंट क्वांटिटीज़ के जो साइन हमने देखने हैं वो उसका हमने ध्यान रखना है। वाइल पुटिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज़ फॉर द सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू द लेंसेज के बारे में जो हमने आगे न्यूमेरिकल समस्याएं पढ़नी हैं वो उसमें हमने इसका ख्याल रखना है। आगे है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन जो है प्रोड्यूस्ड बाई लेंसेज इज सिमिलर टू दैट फॉर स्फेरिकल मिरर्स के लिए भी वैसे ही मैग्नीफिकेशन होती है। इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसमें भी हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का रिलेशन है, रेशो है उसकी, जहाँ फिर ये m इज इक्वल टू h डैश ओवर h है। तो दूसरा है v ओवर u, h इज इक्वल टू v ओवर u, यानी h डैश ओवर h इज इक्वल टू v ओवर u। ये सेम फार्मूला होता है, उसमें भी यहाँ पर v के आगे माइनस लगता है। मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई लेंस इज आल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड इमेज डिस्टेंस v। दिस रिलेशनशिप इज गिवन बाई। तो आगे हम फर्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। एक कनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकल लेंथ f को हमने -15 सेंटीमीटर ले लिया। तो एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस। इसका मतलब हमने जो u है वो हमने निकालना है। तो जो इमेज है दैट सो दैट द फॉर्म द इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो जो इसकी जो इमेज बने वो मेरे लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बने। तो जो 10 सेंटीमीटर दूर इमेज इसकी है, तो अब कनकेव लेंस है तो इसकी जो इमेज है उसके आगे फ्रंट पे बनेगी, तो वो भी हम भी जो है वो भी माइनस में लेंगे। तो फोकल लेंथ जो है वो भी इसकी कनकेव लेंस होने की वजह से माइनस में है, तो इसलिए ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो ये 1/u जो इस तरफ आ गया और 1/v माइनस 1/f आ गया। तो 1/u निकालना है, 1/v की जगह पे -10 लिख दिया, ये वाला माइनस लिखा
और फिर एफ जो है -15 है, तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और 1/10 माइनस का और प्लस का 1/15। 10 और 15 का एलसीएम जो आ गया 30 आ गया। 30 को 10 से डिवाइड करें 3 यहाँ पर -3 आ गया, और 30 को 15 से डिवाइड किया 2, तो यहाँ पर 2 1 2 आ गया। -3 और 2 को प्लस किया तो आ गया 1/-30, यानी कि u हमारा -30 सेंटीमीटर आ गया। दस द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज़ 30 सेंटीमीटर हमने रखना पड़ेगा। तो इसकी मैग्नीफिकेशन जो है वो m/v/u है, तो -10/-30 दैट इज़ 1/3। 1/3 को डेसिमल में चेंज किया तो आ गया 0.33। ये इसका यूनिट कोई नहीं होता क्योंकि ये रेशो है। द पॉजिटिव साइन शोज़ दैट द इमेज इज़ इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो इसका पॉजिटिव साइन ये शो करता है कि जो इमेज है वो सीधी है और वर्चुअल है। दिस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। द इमेज इज़ 1/3 ऑफ द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसका जो साइज़ है इमेज के साइज़ से, ऑब्जेक्ट के साइज़ से तीसरा हिस्सा है। तो यहाँ तक हम करेंगे आज।